ट्रंप अमरीकी तारीख का झूठा और वादा खिलाफ सदर करार। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बाद एयर चीफ मार्शल भी अमरीकी यात्रा पे। क्या सबको फिक्स किया जा रहा है? न ईरान जंग हदफ है, न यमन, न पाकिस्तान, बल्कि असल हदफ ग्रेटर इसराइल की राह में रुकावटें हटाना है। फलस्तीन में तारीख की बदतरीन नस्लकुशी जारी है, जहां जनवरी के तहत दाने के धोखे में अमेरिका ढाबा लगाता है और इसराइली शिकारी शिकार करते हैं, जो इंसानियत की तजलील है। और इस वक्त तक कोई मुसलमान मुल्क भी फलस्तीनियों के साथ नहीं खड़ा। यही वजह है कि इसराइल जिंदगी की इंतहाओं को छू रहा है। नए यूरोपीय मालिक फलस्तीनी नस्ल को तस्लीम कर रहे हैं और इनमें इजाफा हो रहा है। ट्रंप नेतन्याहू को अदालती ट्रायल से बचाने के लिए मुतहर्रक है। ये एक सिक्के के दो रुख हैं। हमास ने इसराइली फौजियों पर हमले तेज कर दिए हैं और नेतन्याहू इसने पिछले 20 साल से अपनी आवाम को ईरान से डराते हुए बेवकूफ बनाए रखा और अपने करप्शन केसेस से बचने के लिए जंग को तूल दे रहा है। जंग इसने अपनी जाती अना की जंग बना दी है, लेकिन आखिर पकड़ा गया और अमेरिका एक बार फिर इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले का मंसूबा बना रहा है। अमेरिका और इसराइल किसी आलमी मुआहदे, अदालत, कानून या इदारे, बल्कि किसी उसूल के पाबंद नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि ईरान या पाकिस्तान या यमन से जंग असल हदफ नहीं है। पहलगाम वाक़या और ईरान पे हमला, ये सब इसराइल का खेल था। इसराइल ने अपने हदफ हासिल करने के लिए इंडिया को इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तान को इंगेज रखा जाए और साथ ईरान को फलस्तीनी मसले से बैक फुट पर धकेला जाए। ये दोनों अपने मकसद हासिल करने में कामयाब हुए नहीं, आगे देखते हैं। इसलिए कि पाकिस्तान की हुकूमत और मुल्क का हाल आप देख लें। लेकिन इस खेल का असल मकसद क्या है? नंबर 1, फलस्तीनी नस्लकुशी को तेज करना। नंबर 2, दुनिया की आंखों में धूल झोंकना। और नंबर 3, अपने जंगी जुराइम से दुनिया की तवज्जो हटाना। और नंबर 4, दोनों मुल्क ईरान और पाकिस्तान को इंगेज रखना, न कि इन दोनों से जंग करना। अब देखें, इन दो वाक़यात के बाद इसराइल के जुराइम पहले 2 साल पे हावी है। इसने जब चाहा जहां चाहा कत्लेआम किया और तो और तफरीह तबाह के लिए वो फलस्तीनियों की जानों से खेलते रहे। यहाँ तक रिपोर्ट हुआ है कि हर कत्लेआम के बाद इसराइली दरिंदे रक्स करते थे, वो इसको एंटरटेन करते थे, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा उम्मत मरहूमा हो चुकी। और दोस्तों, वो जल्द अज जल्द फलस्तीनियों को खत्म करना चाहते हैं, चाहे कत्लेआम से हो, चाहे वो खुद मुल्क छोड़ जाए। इनका मंसूबा साफ है, जमीन खाली करो, कब्जा मुकम्मल करो। और याद रखें, इसराइल का फुल प्लान क्या है? वो यह है कि अमेरिका को भी माशी तौर पर कमजोर करना, ताकि वो यूएनओ को भी अपने खुद साख्ता कैपिटल यरूशलेम में ले आए। वो पहले ही यरूशलेम को इसराइल का दारुल डिक्लेयर कर चुके हैं। दोस्तों, ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि अमेरिका, खास तौर पर ट्रंप, इसे शय देता रहा। इस जालिम ने गजा जंगबंदी के खिलाफ 8 मरतबा वीटो किया है और ट्रंप ने खूब मुसलमानों को धोखा दिया और दे रहा है। वो 2 ताकतों को लड़ाता है, फिर बीच में तयशुदा प्लान के मुताबिक सुलह उड़ाता है, ताकि मुझ में सुलह जो का लेबल लग जाए और सारे लोग इसराइल और फलस्तीन के बीच में अमन के लिए मेरा इंतजार करें, जो मैंने आसानी के साथ नहीं करना। और तब तक इसराइल अपना हदफ हासिल कर लेगा। इस तरह वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ गेम कर रहा है। खैर, अरब तो पहले उसकी झोली में पके फल की तरह गिर पड़े। इधर हमारे नाअहल और नाजायज हुक्मरान हवस इक़्तिदार के मारे, तूल इक़्तिदार के मतवाले, हर कीमत पे ट्रंप को राजी करने पे तुले, चाहे अपनी खुद मुख्तारी दाव पे क्यों लग जाए। इतनी इज्जत के ट्रंप को अमन का सफीर ही नहीं, बल्कि नोबेल प्राइज के लिए सिफारिशात तक भेज दी। अब देखेंगे, आर्मी चीफ के बाद एयर मार्शल को भी अमेरिका ने बुलाया है। ये दरअसल इसराइल का खौफ है। उन्हें ये मालूम है कि एयर चीफ मार्शल का इंतखाब करने वाला कौन था, और देखना यह है कि इंतखाब करने वाला उसका आइडियल तो नहीं है। कोशिश ये होगी कि ब्रेन ड्रेन भी हो सके। अल्लाह ना करे वो इसमें कामयाब हूँ या पाकिस्तानी हाई कमान को डील करे। हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। दूसरा, ये बात एस्टेब्लिश है कि जीतेगा वही जिसके पास फजाई बदतरी है। और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग के वक्त वो देख चुके हैं, उसे स्केल कर चुके हैं और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ तजारत का डोल भी डाला है, जो कि धोखा है। याद रखें, हाँ, ये धोखा है। हदफ वही है, अपनी नाजायज औलाद का तहफ़्फ़ुज़ और इसके जराइम पे पर्दा डालना। पाकिस्तान को हर कीमत पे फिक्स करने की कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान इस मंजरनामे से गायब रहे और वो इनएक्टिव रहे। और ट्रंप के 8 बार वीटो करने के बाद अगर कोई गैरतमंद साहिब ईमान होता तो इसे कातिल के साथ खड़ा होने वाला बराबर का मुजरिम डिक्लेयर करता। इसका मंशा ईरान या पाकिस्तान से जंग का नहीं है, बल्कि इन्हें अपने अपने तरीके से राम करना है, हथियार से या प्यार से, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। वो पाकिस्तान और ईरान को मसरूफ रखेंगे, बस इनके इर्द गिर्द जंग का माहौल बनाए रखेंगे ताकि दोनों मालिक अपने अंदरूनी या बैरूनी सिक्योरिटी मिसाइल में उलझे रहें। याद रहे, वो अपने अहदाफ तक चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो किसी कानून और कायदे के पाबंद नहीं है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़े मुजरिम वो इस्लामी मालिक हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, खामोश, बेहिस, बेज़मीरी, लफ्ज़ किए हुए, मुंह में घुंघरू डाले, वफादार के गुलाम तमाशा देखते रहे। बल्कि इनमें से कुछ तो इसराइल की एलानियां मदद भी करते रहे और अभी तक कर रहे हैं। ईरान पे हमले तो इनकी एयर स्पेस खुली रही, लेकिन जब ईरान
ईरान ने पलट के वार किए तो यही बेहमियत लोग चीखने लगे और इसराइल पर बरसने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स को गिराने लगे। लेकिन याद रखें दोस्तों, इसराइल एक दिन भी अमेरिका की मदद के बगैर नहीं ठहर सकता। और जो दीन फरोश, वतन फरोश अरब हुक्मरान इसकी सहूलतकारी कर रहे हैं, अगर वो ना होते तो ये शाम कब का चींटी के हाथों मर चुका होता। और इन्हें ये समझने की जरूरत है कि मकाफात अमल की चक्की इसी दुनिया में चलती है। और रहा अमेरिका, वो तो अपने बाप का नहीं, तुम किस खेत की मूली हो। इसकी नज़र में रेड इंडियंस, मशरकी काले और हम सब इंसान नहीं इस्तेमाल की चीज़ें, कभी हल में जोतने के लिए और कभी जंग में झोंकने के लिए। दोस्तों, यमनी और ईरानियों ने इसे ईरानी तो याद करवा दी है, लेकिन याद रखना होगा ये ऐसा बावला कुत्ता है, जब तक इसके दांत नहीं टूटे ये अमरीकी और G7 की शह पाकर काटने को दौड़ता रहेगा। और नेतन्याहू पर इसकी मुल्क की अदालत ने करप्शन केसेस सुनने शुरू कर दिए हैं, इसीलिए इसने जंग को तूल दे रखा है। और पूरे इसराइल के अंदर अवाम भी सरापा एहतजाज है कि नेतन्याहू इस्तीफा दे दो। और ट्रंप इसे बचाने के लिए खुद मैदान में आ चुका है। और दोस्तों, ने एक और नया धचका लगा है, वो ये कि नए यूरोपीय मालिक ने फ़लस्तीन को खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया और सब इसराइली नस्लकुशी की मजम्मत कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं। मगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद हमास मैदान में डटी हुई है और जो मुज़ाकरात और अमन का डोल डाला जा रहा है, याद रखें ये नई जंग की तैयारी है। ये नई जंग की तैयारी है, ये टाइम गेन करने की कोशिश है। कोई सीज़ फायर नहीं होगा और अमेरिका और इसराइल इनको धोखा दे रहे हैं और उसके बाद वो पलट के फिर वार करेंगे नई तैयारी के साथ। इसलिए ईरान को सबसे पहले गजा के अंदर सीज़ फायर की शर्त रखनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार के कारनामों को आप क्या नाम देंगे? बेहमती, बेगैरती, जहालत या गुलाम की आका के दरबार में जी हुजूरी, फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में बराह मुलव्वस ताकतों की चापलूसी, कोई मुश्तरका कौमी बयानिया नहीं है, कोई करारदाद मजम्मत नहीं है, कोई बाकायदा स्टांस नहीं है हमारा। और उधर खबर यह है कि यमन ने गुरिल्ला कार्रवाइयों के लिए नौजवानों को भर्ती करना शुरू कर दिया ताकि इसराइल के अंदर हमलों का आगाज़ किया जा सके। हमारे नज़दीक ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। इसराइल इसका कोई तोड़ नहीं रखता, बल्कि कोई भी बड़े से बड़ा मुल्क भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यही वो तरीका है जो इसे अंदर से खोखला कर देगा। याद रखें, कमज़ोर मालिक की सबसे बड़ी ताकत गुरिल्ला कार्रवाई होती है और माजी गवाह है कि यही हथियार बड़ी बड़ी कुव्वतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर चुका है। और हम कश्मीरियों को भी यही मशवरा देते आए हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, किसी और ने नहीं लड़नी, ये तय है। हमें गुरिल्ला कार्रवाइयाँ जल्द बदेर शुरू करनी होंगी। मोदी सरकार और नेतन्याहू एक दूसरे को अपना पीरो मुर्शिद मान चुके हैं और इसका मतलब समझाने की यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे आपको मज़ीद अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।